प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आज आपको वर्ण के बारे में पूरी बात बताना चाहता हूँ। किस तरह से वर्ण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से ये वर्ण के रूप हम लोगों को प्राप्त हुए, किस प्रकार से एक ध्वनि को शब्दों और वर्णों के रूप में जाना गया। तो यहाँ थोड़ी सी बात ये आती है कि सबसे पहली बात ये आती है कि भाषा, क्योंकि भाषा का संबंध वर्णों से है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या चीज़ है। तो भाषा क्या है कि अपने मन के भाव और मन में आने वाली बातें, अपने मन के विचार जब हमें दूसरों तक पहुंचाने होते हैं तो हमें कोई ना कोई माध्यम अपनाना पड़ता है। इस प्रकार से तुम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करने का जो माध्यम है उसी को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा को जब लिपि नहीं थी, लिखना नहीं जानते थे, उस समय चित्रों के द्वारा या संकेतों से या फिर जो है मौखिक यही माध्यम था अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का। लेकिन समय बदला, समय के अनुसार मनुष्य ने प्रयास किया, आविष्कार किए, और जब समस्या ये आई कि हम अगर अपने विचारों को संजो कर रखना चाहें तो किस प्रकार रखें, हम अपने विचारों को गुप्त रूप से किसी के पास तक पहुंचाना चाहें तो कैसे पहुंचाएं। तो ये सारी बातें जब सोची गई तो जो ध्वनियां थीं उन ध्वनियों को एक रूप में परिवर्तित किया गया। इस तरह से फिर इस ध्वनियों को चित्र के रूप में व्यक्त किया गया, उनको एक संकेत दिया गया, एक संकेत रूप के रूप में जाना गया, उसका एक चिन्ह बनाया गया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे स्वर हैं और व्यंजन हैं। अब इसमें भी एक बात और आती है कि ये ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ दो प्रकार की। एक तो बेध्वनियाँ जो कि साधारण रूप से, स्वतंत्र रूप से मुंह से बाहर निकल जाती हैं। एक बेध्वनियाँ हैं जो कि स्वतंत्र रूप से मुंह से बाहर नहीं निकल सकती, बल्कि उनको स्वर को साथ लेकर ही बाहर निकालना होता है, और वे ध्वनियाँ हैं व्यंजन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब सवाल ये आया कि हम ध्वनियों को किस तरह से, किस प्रकार से बांध कर रखें, तो उनको चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। जैसे कि ध्वनि हुई आ, तो उसको एक आकृति दी गई इस प्रकार से, और इसको जाना गया कि इसको हम आ ध्वनि से इसका परिचय होगा।
फिर इसमें भी लघु और दीर्घ यानी हल्की आवाजें और तेज आवाजें, उनको छोटे और बड़े का रूप दिया गया। इसी प्रकार से ई और ऊ और इसके अलावा और जो अनेक ध्वनियां थीं, उनको ये चित्रों के रूप में जाना गया। इनके चित्र निश्चित कर दिए गए कि इन ध्वनियों को इस नाम से जाना जाएगा और इन्हीं चित्रों को फिर वर्ण कहा गया। तो ये रही वर्ण की कहानी। अब वर्ण के बाद में शब्द आता है। शब्दों का निर्माण कैसे किया गया? कई वर्णों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उसको व्यवस्थित किया गया, उनको और व्यवस्थित करके उनको एक रूप दिया गया जिसका नाम हुआ शब्द। कहने का मतलब यह है कि कई वर्णों का जो समूह बनाया गया उसको शब्द कहकर पुकारा गया, परंतु जो प्राथमिकता दी गई वो उन शब्दों को दी गई जो सार्थक है, जिनका कोई अर्थ है। जिनका कोई अर्थ नहीं है उन शब्दों को निरर्थक शब्दों की श्रेणी में डाल दिया गया। इसी प्रकार से वर्ण से शब्द बना और फिर शब्द से क्या बना? वाक्य। विचारों को, भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य का निर्माण किया गया। वाक्य कैसे बना? वाक्य बना शब्दों के माध्यम से। कई शब्दों को इकट्ठा करके एक रूप दिया गया, एक पंक्ति का, उसको कहा गया वाक्य। या हम यूं कहें कि शब्दों का एक समूह जो किसी भाव को व्यक्त करता है वही वाक्य है, या किसी बात को पूरा करता है वही वाक्य है। तो ये मैंने आपको वर्ण से और वाक्य तक की बात बताई, और यही वाक्य, इनको जब जोड़ा गया तो ये व्याख्यान बन गए, ये कहानियाँ बन गई, उपन्यास बन गए। कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से इन भाषाओं का निर्माण हुआ। मुझे आशा है कि ये बात आपकी समझ में आई हो।